और आने वाले समय में मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जी तोड़ से मेहनत की जाएगी, लोगों के बीच में भी जी तोड़ से रहा जाएगा, दिनों रात वो भी काम किए जाएंगे। देश भर में पार्टी मुझे जो काम देगी वो काम भी मैं करूंगा। अब यही है कि मैं 24 घंटे में से, अब जो माननीय मोदी जी ने एक संकल्प किया है 18 घंटे काम करने का, अब 18 घंटे काम करने के सांसद जी ने कहा था कि आलू प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा, तो उसके लिए क्या उपाय की अंचल में बात करें तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का विरोध दिख रहा है। क्या लग रहा है, वो राजनीतिक विरोध है या फिर मेरा थोड़ा सा डेवलपमेंट को लेकर के बातचीत है कि रूरल एरिया में थोड़ी सड़कों की कमी रहती है, उसके लिए क्या सरकार कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग की। उस दौरान हमने अनुभव किया, लोगों का कहना था कि सांसद जी दिल्ली पहुंच गए हैं, ये जनता के द्वारा हुआ और सांसद जी काम भी कराते हैं, लेकिन जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के यहाँ शादी विवाह है, तो सांसद जी नहीं आ पाते। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी है, जिन पर अभी भी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया है, चमाचम सड़कें बन रही है, कोई गांव नहीं बचा जिसमें सड़कें नहीं। मैं प्रबंध तंत्र से भीख मांगकर मैंने जमीन मांगी, आज वो बन के तैयार हो गया। मेरी बच्चियों की पॉलिटेक्निक की पढ़ाई में मेरा सबसे निवेदन है। अच्छा, एक मैं राष्ट्रीय लेवल का सवाल मैं आपसे पूछता हूँ चलते चलते, बस मेरा लास्ट सवाल है। राहुल गांधी का आरोप रहता है कि भाजपा दुर्व्यवहार करती है, लोगों को ठगने का काम करती है, जेब कतरने का काम करती है। जेब को अगर काटा ही किसी ने है तो कांग्रेस पार्टी ने काटा है, उनको जनता माफ़ नहीं करेगी साहब। आने वाले समय में देश को बर्बाद करने का काम देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया है और तथाकथित गांधी परिवार ने किया, जो अपने नाम के आगे गांधी लगा। तो इस तरह की जो थोड़े से दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो न देश की तरक्की चाहते हैं, न किसी गरीब आदमी के हाथ में ये चाहते हैं कि ये देश की सेवा कर पाए, तो ऐसे लोग हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है और आगरा की फतेहपुर सीकरी आज कर लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर जी जिस तरीके से तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं, वो छुपा नहीं है। लोगों के बीच जा जाकर जो संपर्क की हवाएं दिख रही हैं कि सांसद जी का विकास चारों तरफ है। इसी दौरे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार चाहर सांसद जी हैं। मैं खबर एक्सपर्ट से उनसे बातचीत करूंगा। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, पिछले 5 साल में आपने जनता के बीच क्या क्या काम किए हैं, जिसको लेकर के आप? देखिए, मैं यही कहूँगा कि मेरा काम है प्रयास करना, मेरा काम है सुझाव देना गवर्नमेंट को और प्रस्ताव देना। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और किन शब्दों में मैं उनका आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने मेरे यहाँ सैकड़ों वर्ष की सबसे बड़ी पुरानी जो बड़ी समस्या थी आज तक की, मतलब आज तक के इतिहास की जिसे कहेंगे सबसे बड़ी समस्या मेरे लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की, वो पीने के पानी की, पेयजल की। और जब इसके लिए मैंने माननीय मोदी जी को प्रस्ताव रखा तो मोदी जी ने उस समस्या के समाधान के लिए मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4000 करोड़ की योजना आगरा जिले के लिए, गांव के लिए दी। 4000 करोड़ में हर घर नल से मिलेगा गंगा जल, पानी नहीं, गंगा जल। तो गंगा जल की योजना को पास करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको बड़ी गति दी है। अभी गांव-गांव में खुदाई के काम भी चल रहे हैं, गांव-गांव में जलाशय भी बन रहे हैं, गांव-गांव में टंकियां बनना शुरू हो गई हैं, और 2024 के अंत तक या 2025 के प्रारंभ फरवरी तक हर घर में नल, और हर घर से नल से मिलेगा गंगा जल। तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों वर्ष पुरानी, सदियों पुरानी पानी की समस्या का समाधान माननीय मोदी जी ने किया है। तो मैं समझ सकता हूं कि एक लोकसभा क्षेत्र में इससे बड़े काम की तो कल्पना आप कर भी नहीं सकते हैं। उसके बाद आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, मैं उसी पे क्वेश्चन पूछने जा रहा था कि लोगों का कहना है कि सांसद जी ने कहा था कि आलू प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा, तो उसके लिए क्या उपाय किए गए? देखिए, प्रोसेसिंग प्लांट तो एक प्रक्रिया है, लेकिन आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पेरू, अमेरिका में है, उसकी एक शाखा भारत में आई है, और हमारे प्रस्ताव पर वो शाखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसमें बहुत विशेष रूप से रुचि ली। आज वो आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के सींगना गांव में 128 करोड़ की लागत से बनेगी। उसका प्रस्ताव हो गया, जमीन ट्रांसफर हो गई। नई वैरायटी का आलू आगरा के लिए ही नहीं, पूरे देश भर के लिए यहाँ से ही तैयार होगा। तो मैं समझता हूँ कि आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खुलना, और मैं सांसद के नाते भी, और क्योंकि मैं पार्टी ने मुझे, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो कहीं ना कहीं ये अवसर एक मिला, और एक आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र वो आगरा के लिए स्वीकृत हो गया है। उस पर ज़मीन भी ट्रांसफ़र हो गई है।
और वो आने वाले समय में 2 साल के बाद उसका आपको दिखाई देगा कि किससे उस आलू के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र से किसानों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे उनकी आय को बढ़ाने के लिए। सांसद जी, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि थोड़ा सा अगर ग्रामीण अंचल में बात करें तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का विरोध दिख रहा है, क्या लग रहा है वो राजनीतिक विरोध है या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपकी जो तरक्की है उससे एलर्जी है उन्हें? नहीं, मेरी तरक्की और मेरी उससे एलर्जी मुझे नहीं पता। कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को होगी तो मैं किसके अंदर क्या चल रहा है ये मैं नहीं तय कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। तो बहुत से ऐसे जो कांग्रेस पार्टी सहित समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां जो परिवारवाद की पोषक हैं, जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश को बने। उनको लगता है कि हमारे परिवार में से सब कुछ बनना चाहिए, हमारे ही बेटे मंत्री बने, हमारे ही बेटे सांसद बने, हमारी ही पार्टी की सरकार है। तो ये तो नहीं चलता जी प्रजातंत्र में। तो इस तरह की जो थोड़े से दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो न देश की तरक्की चाहते हैं, न किसी गरीब आदमी के हाथ में ये चाहते हैं कि ये देश की सेवा कर पाए, तो ऐसे लोग हैं। अब 64% वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट राजकुमार चाहर और मोदी जी को दिया था, योगी जी को। तो इसमें 64% के अलावा जो लगभग 26% लोग, वो तो कहीं ना कहीं खिलाफ में ही गए। तो ऐसे लोगों को पहले माथे पर तो लिखा नहीं होता वो किस दल के हैं। तो अनेक दल के ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के षड्यंत्र हमारी पार्टी के खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं की जो पूरी फौज आज गांव-गांव, घर-घर आप देख रहे हैं, हमारे बूथ स्तर तक की कमेटियां हैं। बूथ पे हमारे अध्यक्ष, पन्ना के प्रमुख, कितनी कमेटियां हमारी हैं। तो बौखलाहट है दूसरे दलों में, और मैं यही कह सकता हूं कि विरोध का कारण कई बार कुछ लोग प्रायोजित भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई मोदी जी का कोई विरोध कितना भी कर ले, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। देश की जनता उनके साथ है। और मैं एक शब्द और जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में 2019 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 4.4 और ये सर्वाधिक था। आने वाला ये अब जो चुनाव शुरू हुआ है, मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूँ, रिकॉर्ड में कहता हूँ, मेरी बात को याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, राजकुमार को अपना सेवक बनाने के लिए इस बार 74% से भी ज़्यादा वोट शेयर देगी, प्रचंड बहुमत से जिताएगी। और देश भर में जो टॉप की जीतें मानी जाएंगी उसमें फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से मोदी जी को इतना प्यार जनता देने वाली है। अच्छा सांसद जी, मेरा थोड़ा सा डेवलपमेंट को लेकर के बातचीत है कि रूरल एरिया में थोड़ी सड़कों की कमी रहती है, उसके लिए क्या सरकार के द्वारा आप? मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में 2019 से लेकर 2024 तक इतनी सड़कें कभी नहीं बनी। 500 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी हैं, जिन पर अभी भी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया है, चमाचम सड़कें बनी है। कोई गांव नहीं बचा जिसमें सड़कें नहीं पहुंची हों, कोई मजरा नहीं बचा जिसमें सड़कें नहीं पहुंची हों। अब तो गांव में अंदर सीसी किसकी रह गई है? गांव के अंदर की सीसी जो ब्लॉक बनाता है, प्रधान जी बनाते हैं, जिला पंचायत बनाता है, अब तो उसमें होड़ लगी मची है। तो और त्वरित में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक सड़कें दी हैं। सड़कों में तो आप रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए, आप प्रशासन से रिकॉर्ड लीजिए कि आप भाई पुराने अंतराल देखिए और वर्तमान में 19 से 24 तक का देखिए, कभी इतनी सड़कें नहीं बनी जितनी सड़कें बनी हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, एक इकलौता वो मैं अपने क्षेत्र में लाया, और रोहता में प्रबंध तंत्र से भीख मांगकर मैंने ज़मीन मांगी, आज वो बन के तैयार हो गया मेरी बच्चियों की पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए। श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय कोरई में बन के तैयार हो गया, एडमिशन भी हो गए। मेरे गरीब परिवारों के बच्चे मोदी जी की योजना से, योगी जी की योजना से फ्री में निःशुल्क 6वीं से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा पढ़ने का काम शुरू हो गया है। मिनी स्टेडियम मेरे यहाँ बने हैं, 5 तहसीलों में मिनी स्टेडियम के प्रस्ताव चले गए हैं। उनका पैसा आना है, वो चुनाव के तुरंत बाद उनको पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय, इसके अलावा ITI, सारे काम। और वहीं इनर रिंग रोड ग्वालियर रोड तक जुड़ रहा है, आपको पता है 125 करोड़ की लागत से, कितना बड़ा सड़क का काम है। हमारा दक्षिण बाईपास है 68 करोड़ की लागत से, वो पुनर्निर्माण उसका चल रहा है। देहात के लोगों को शहर में रुकने की जगह नहीं थी, किसानों को बड़ा लंबे समय से आस थी कि कोई किसान भवन बने, और उस आंदोलन को मैंने लंबे समय चलाया था। पार्लियामेंट के अंदर भी मैं पूरे देश भर में किसान भवन बने, मैंने पार्लियामेंट के अंदर बोला था। मैं धन्यवाद दूंगा आगरा के जिलाधिकारी को कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी ज़मीन का, जो कोठी मीना बाजार के पास है,
600 वर्ग मीटर जमीन किसान भवन के लिए प्रस्ताव कर दिया है। आने वाले दिनों में किसान भवन बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं तो कह सकता हूं कि मोदी जी ने जो कृपा मुझे आशीर्वाद जो दिया, जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उससे बड़ा आशीर्वाद मोदी जी ने विकास के लिए, क्षेत्र के लिए दिया है। और आने वाले समय में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जो कल्पना हमने नहीं की होगी, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, चाहे बैराज हो, या क्षेत्र में उद्योग धंधे खुलने की, आने वाले समय में अगले 5 वर्ष में अब वो संकल्प है। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और अब की बार जीत का आंकड़ा फतेहपुर सीकरी से जनता के द्वारा मोदी जी को 7 लाख पार, ये सब होगा। चलते चलते एक सवाल और है मेरा। एक्चुअली क्षेत्र की जनता आपसे खुश है, आपके वर्क से भी खुश है। हमने कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उस दौरान हमने अनुभव किया, लोगों का कहना था कि सांसद जी दिल्ली पहुँच गए हैं, ये जनता के द्वारा हुआ और सांसद जी काम भी कराते हैं, लेकिन जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के यहाँ शादी विवाह है, तो सांसद जी नहीं आ पाते, ये आरोप है। शादी विवाह एक व्यक्तिगत चीज़ है। शादी विवाह एक व्यक्तिगत है। अनेक शादियों में जाना होता है, अनेक शादियों में मजबूरी बस जाना नहीं भी होता। लगातार 1.5 महीने 2-2 महीने लोकसभा चलती है, और राजकुमार चाहर सांसद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। तो उस नाते से पूरे देश भर में भी मुझे जाना होता है, और मेरे क्षेत्र की जनता इसे गौरव भी मानती है। वो कहती है कि आज हमारा सांसद फतेहपुर सीकरी का नाम पूरे देश में कर रहा है, तो वो भी एक रास्ता है। अब कुछ नकारात्मक लोग हैं, अब उनके बारे में जो दूसरे दलों के हैं उनकी अपनी सोच होती है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि कोई शहीद हुआ होगा, कोई बड़ी दुर्घटना हुई होगी, किसी के यहाँ डकैती पड़ी होगी, ऐसी जगह जहाँ सांसद को तुरंत पहुँचना चाहिए, सबसे पहले राजकुमार चाहर पहुँचा है और हमेशा पहुँचेगा। और अपनी गति को और बढ़ाने की बात आएगी तो अपनी गति को और भी बढ़ाएंगे। अपने परिवार के लोग हैं, अभी राष्ट्रीय राजनीति में आगरा जिले से अभी तक कोई जा नहीं पाया था, तो पहली बार जनता को ये अनुभव भी है कि हमारा नेता राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहा है। अभी वो भी धीरे धीरे समझ रहे हैं, हम भी कुछ धीरे धीरे समझ रहे हैं। अभी आने वाले समय में और गति को तेज करेंगे। अच्छा, जीतने के बाद जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता कह रही है कि जीतेंगे नेताजी, सांसद जी जीतेंगे, लेकिन फिर क्या कहेंगे जनता? हाँ क्या कहेंगे? नहीं, मैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं अनुरोध करता हूँ और विनम्र प्रार्थना करता हूँ। जनता जनार्दन होती है। आज एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है तो वो जनता के आशीर्वाद से ही है, ईश्वर की कृपा से ही है। और आज नए भारत का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं। नए भारत में गृह मंत्री अमित शाह जी एक जो लौह पुरुष बन के उभरे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी हमारे जिस प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म का परचम लहराया है, राम मंदिर का निर्माण जो जनता चाहती थी वो हुआ है, धारा 370 हटी है, शौचालय, आवास, आयुष्मान कार्ड से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ड्रिप इरीगेशन से लेकर फसल बीमा, केसीसी कार्ड में पशुपालन, मछली पालन को जोड़ना, अनेक सारे काम माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने किए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक अच्छा अवसर है। डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार जनता की सेवा में और प्रखरता से और बड़े काम करेगी। तो क्षेत्र की जनता को मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि पिछली बार 4,95,000 से आपने जीत कराई थी, अब की बार जब चुनाव आए तो 4,95,000 की जगह अब ये जीत लगभग 7 लाख के आसपास जानी चाहिए, जिससे मोदी जी भी ये कहें कि पिछली बार भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने सबसे ज़्यादा प्यार उत्तर प्रदेश में दिया था, और इस चुनाव में भी देश भर में भी अगर सबसे ज़्यादा प्यार कहीं मिले तो सीकरी की जनता दे, मेरा सबसे निवेदन है। अच्छा, एक मैं राष्ट्रीय लेवल का सवाल मैं आपसे पूछता हूँ चलते चलते, बस मेरा लास्ट सवाल है। राहुल गांधी का आरोप रहता है कि भाजपा दुर्व्यवहार करती है, लोगों को ठगने का काम करती है, जेब कतरने का काम करती है। इसलिए मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, क्या लगता है कि आने वाले कल में इन 2 जोड़ी जो आगरा में एक बार फिर से विजिट कर गई है, राहुल और अखिलेश की, उसका कुछ प्रभाव रहेगा? पहली बात तो अब राहुल गांधी पर टिप्पणी करी जाए ये भी सोचना पड़ता है, क्योंकि देश उसको अब गंभीरता से लेता नहीं है। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी हों या अखिलेश जी हों, वो बड़े परिवारों के लोग हैं। ये राजसी जो बड़े बड़े खानदान होते थे और जो चिंता करते थे कि बस हमारे बच्चे राजनीति में सुरक्षित रहें, तो मुझे लगता है ये दोनों शहजादे हैं, और दोनों शहजादे चाहते हैं कि और कोई परिवार का लड़का कोई आगे नहीं बढ़े। तो ये भ्रष्टाचार के पोषक हैं, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, और परिवारवादी पार्टियों का आप देखिएगा आने वाले समय में देश की जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है। और जो जेब कतरे का काम या जो शब्द अगर राहुल गांधी ऐसा कहते हैं, तो जनता की जेब को अगर काटा ही किसी ने है तो कांग्रेस पार्टी ने काटा है। उनको जनता माफ़ नहीं करेगी साहब। आने वाले समय में देश को बर्बाद करने का काम देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया है, और तथाकथित गांधी परिवार ने किया, जो अपने नाम के आगे गांधी लगाते हैं।
तो जनता माफ़ करने वाली नहीं है। पूरी देश की जनता सब समझ चुकी है। 65 साल इनका राज रहा है। मोदी जी का 10 साल का सेवा काल और कांग्रेस पार्टी का 65 साल का राज, तो दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। और मैं यही कहूँगा कि आम जनता, 125 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासियों के परिवार नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को अपना परिवार माना है और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपना परिवार का मानती है। शहजादे हैं, पर्यटन पर आते हैं, घूम घाम के चले जाएंगे। कभी किसी से गठबंधन होता है, कभी किसी से होता है। आने वाले समय में वो प्रमाण पत्र पर लिख के नहीं दे सकते कि आपस में कितने दिन टिकेंगे। कोई विचारधारा नहीं है, कोई योजना नहीं है, बस घूम रहे हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने से 2000 वोटों से बच गई थी। इस बार बुरी तरह जमानत जब्त होगी कांग्रेस पार्टी की। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता करेगी और आने वाले समय में मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जी तोड़ से मेहनत की जाएगी। लोगों के बीच में भी जी तोड़ से रहा जाएगा। दिनों रात वो भी काम किए जाएंगे। देश भर में पार्टी मुझे जो काम देगी वो काम भी मैं करूंगा। अब यही है कि मैं 24 घंटे में से, अब जो माननीय मोदी जी ने एक संकल्प किया है 18 घंटे काम करने का, अब 18 घंटे काम करूंगा। सीए लागू हो गया। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मंत्री जी कि सीए लागू होने से पहले देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बाहर के लोगों को रोजगार देने के लिए मंत्री जी या वो मोदी जी बुलाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या देखते हो आप? मेरा ये कहना है कि पड़ोसी देशों के जो नागरिक हैं, पड़ोसी देशों के जो नागरिक हैं, जो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं और जो भारत में आके जो शरण पाए हुए हैं, उनको नागरिकता देने का बात की है माननीय मोदी जी ने। किसी की नागरिकता छिनेगी नहीं, कोई न घबराए, केजरीवाल जी भी न घबराए। उनकी भी नागरिकता कहीं जाने वाली नहीं है, वो भी देश के नागरिक हैं। लेकिन जो पड़ोसी राज्यों से आप उनकी हालत देखिए, जो पाकिस्तान पर जिनमें अत्याचार किया गया, पाकिस्तान में जिनके घरों को लूट लिया गया, बहनों के साथ बलात्कार किए गए, आज वो भारत में अपने परिवार में आके शरण पा रहे हैं, तो क्या उनको नागरिकता नहीं दें? शर्म आनी चाहिए केजरीवाल, इस तरह की ओछी राजनीति करते हो। तो ये हमारे साथ लोकसभा सांसद फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चार जी हैं, जिन्होंने बेवा की राय खबर एक्सपर्ट पर रखी। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।